बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की पूजा हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इसको हम कभी भी सोचते भी हैं तो किसी खास खास मौके पर ही कर पाते हैं, क्योंकि ये इतना कठिन समझ में आता है, लगता है जैसे कि हम इसे पंडित बुलाएंगे, सारी सामग्री इकट्ठा करो, टाइम करो, ये करो, तो इस वजह से सोचते सोचते रह जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कहूँगी, खासकर वो नए कपल जो हैं या जो इसको बहुत कठिन समझते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी इतना भी कठिन नहीं है। आप सोचिए हमें पूजा करना है और कर लीजिए, बस मैंने थोड़ा छुट्टी का जो भी करना होगा कर लीजिए, इतना भी कठिन नहीं है। जैसे कि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान रहती थी, क्या होगा क्या करूँ। किसी ने हमें बताया जो आप सत्यनारायण भगवान का हर मंथ में पूजा करिए। मैं तो सुन के ही रह गई जो कैसे कर पाऊँगी, लेकिन मैंने शुरू किया। 2-4 महीने तो हमें बहुत कठिन लगा, कैसे सारे बच्चों को छुट्टी, इनका ये बैंक में थे, इनका मैनेज सब चीज़ करना, सारी सामग्री इकट्ठा करना। तो लेकिन करते करते मुझे इतना आसान लगने लगा। मैं यहाँ कहूँगी जो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। मैंने 2000 से शुरू किया ये पूजा और 2021 तक मैंने लगातार हर महीने करती रही और मुझे इतना आनंद और आसान लगने लगा जो मैं तो पूछूं मैं। जब जैसे हर ढंग से किया, कभी बहुत सामान इकट्ठा करके पूरी तरह से पंडित भी बुलाया, कभी खुद से कर लिया, जैसा हुआ। लेकिन मैं आपको आप तक ये एक मैसेज भेजना चाहती हूँ, जो भी हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो लास्ट तक देखें, बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही आपके मन में एक फीलिंग आएगा, अरे इतनी बड़ी बात और इतना आसान, तो फिर आपके मन में भी कुछ विचार आएगा और आप अपनी कामना पूरी कर सकते हैं इनकी पूजा करके। तो बस इनकी पूजा में यही करना है, एक तुलसी, पंचामृत और चूरन, ये तो पूजा का सबसे मुख्य चीज़ है। ये पार्ट हो गया आपको, बस आप इतना रखें। दूसरी बात है, आप कलश कलश तैयार कर लीजिए, एक लोटे में जल भर के, इसमें सुपारी, पैसा, अक्षत और आम का पत्ता हो या अशोक का पत्ता हो, कुछ भी आप कलश तैयार कर लीजिए। उस पर एक कटोरी रख के, कुछ अनाज रख के, नारियल रख दीजिए। ये कलश की तैयारी हो गई। और एक थाली में एक स्वस्तिक लिख दीजिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है इसमें वीडियो में। और एक 16 बिंदु बना लीजिए, एक साइड में 9 बिंदु बना लीजिए। ये 16 बिंदु 16 मातृका हुई और 9 बिंदु जो हुए नवग्रह हो गया। यहाँ तक ये, इसके बाद हम संकल्प करते हैं। हाथ में एक फूल, थोड़ा सा अक्षत, अक्षत की जगह पे सफ़ेद तिल का यूज करें। सत्यनारायण भगवान को पूजा में चावल नहीं चढ़ाया जाता है, तो फूल ले लें और सफ़ेद तिल ले लें, जल ले लें, पान रखा है आपने, जो भी रखा है वो तो वो जैसा भी, और उनको संकल्प करें। संकल्प में कहें बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उनसे संकल्प में कहें, हे विष्णु भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, मैं आपका पूजा करने जा रही हूँ। ये सभी आवाहित देवी देवता के साथ मैं पूजा कर रही हूँ। गणेश अंबिका, षोडशो मातृका, नवग्रह, कलश, वरुण देवता, इनका पूजा मैं करते हुए आपका पूजा कथा और हवन कर रहा हूँ और हमारी कामना पूरी हो, आपकी कृपा दृष्टि हो और शुभम भवतु शुभम भवतु कल्याण हो, हमारा हर तरह से कल्याण हो, जय हो भगवान करके संकल्प करके उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप स्टार्ट कीजिए, गणेश अंबिका का पूजा कर लीजिए। अब जल, पंचामृत, वस्त्र, उनको टीका, अक्षत, फूल सब चढ़ा के उनको नैवेद्य लगाइए। हो गया। फिर आप वरुण देवता को पूजा कीजिए, कलश देवता, उनको हे वरुण देवता, किताब में है तो 2 शब्द है, वरुणाद्यावाहित देवता भ्यो नमः करके उन पर फिर सारा चीज़ जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। फिर आप आ जाइए स्वस्तिक देवता, हे स्वस्तिक देवता, हे श्री देवता, ये लक्ष्मी जी होती हैं और आपके हम आवाहन करती हूँ। उस पर जल, फूल, अक्षत, पंचामृत सब चीज़ चढ़ाते जाइए। फिर आप षोडश मातृका पे, ये षोडश मातृका है, किताब में भी इसका है, षोडश मातृका भी नमः, उनको करके सब चीज़ जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, फल फूल, जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर बस वही अच्छा सूखा छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के रखिए, उस पर 2-4 चढ़ा दीजिए, वस्त्रम समर्पयामि करके उनको प्रणाम कीजिए। फिर अब नवग्रह का देवता पर आइए, उन पर ऐसे ही जल चढ़ाइए,
पंचामृत चढ़ाइए, फिर सुजल चढ़ाइए, फिर सब करके उन पर भी 9 टुकड़ा, नवग्रह देवता के पूजा में 9 टुकड़ा जरूर चढ़ाइए उनका बस के लिए। चढ़ा के फिर चंदन सब जगह प्रणाम करिए, जय भगवान, पूजा हो गया। और ये कलश देवता, वरुण देवता और षोडशो मातृका और नवग्रह सबका एक ही कटोरी में प्रसाद समर्पित कीजिए। प्रसाद में चूर्ण होना चाहिए, हमने चूर्ण ही कहा है, चूर्ण। इसके बाद आपके साथ मिठाई है, ये है पंचामृत, तो वो सब अपना भोग का तो कोई ये नहीं। फिर उनको पंचामृत उनको भोग लगाइए, हो गया। अब आए सत्यनारायण भगवान पूजा करने। अब बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के उनको एक फूल लीजिए और सत्यनारायण भगवान को कहिए, हे प्रभु, हे श्री सत्यनारायण भगवान, आप इस फूल पर विराजमान होइए, ये सोने का सिंहासन है हमारे तरफ से। फिर आप उनको पीने का जल दीजिए, ये जल बहुत ही स्वादिष्ट मैं आपको दे रही हूँ, आप ग्रहण कीजिए। फिर उनको स्नान कराइए। जैसे गेस्ट आते हैं ना, उनके लिए हम जो जो प्रक्रिया करते सारी चीज़ों से ही है, लेकिन वही मन, वही भाव, आनंद, प्रभु की पूजा करें तो आनंद भी हुआ। फिर उनको हम जल चढ़ाए, स्नान कराए, तुलसी एक कटोरी में रख के उन पर शालिग्राम भगवान को स्थापित किए, चाहे जो भी भगवान है, आप फूल से भी छिटा दे सकते हैं। पहले जल का छिटा दीजिए, फिर पंचामृत का छिटा दीजिए। पंचामृत में आप सब कीजिए, घी, दूध, दही सबसे हम स्नान करा रही हूँ। फिर जल से स्नान करें, फिर उन पर वस्त्र को चढ़ा दीजिए। फिर वही टीका, चंदन सब कुछ लगाइए, और गंधादि है, सेंट है, उसमें कुछ है, उन पर सब चढ़ा दीजिए, हो गया। सब प्रसाद लगा दीजिए। ओम अपानाय नमः, स्वाहा समानाय नमः करके उनको नैवेद्य लगा दीजिए। बस जय जयकार करिए और फिर आप कथा सुनिए प्रेम से। सब प्रसाद पूजा करके कथा कीजिए, और हर कथा के बीच में श्रवण नारायण 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 ये जरूर करते हुए 2 लाइन का कीर्तन करते, जो करे। फिर लास्ट वाला जब आपको अध्याय बचेगा उसमें के, जो करे हरि नाम का सुमिरन भवसागर से तारायण, श्रवण नारायण नारायण नारायण, ये करके फिर आप हवन करिए। हवन के बहुत तरीके, 108 आहुति दें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या आप 11 बार करें, करके आप आरती करिए। ओम जय जगदीश हरे करके आरती करिए, और अपने आपको मंगल कामना से उनके प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। इसके बाद आप सब करके अपराध सहस्रानी करके, अपराध क्षमा प्रार्थना करके उन सब पे जल छिट दीजिए। जो भी आवाही देवी देवता आपने किया है पूजा, हे प्रभु हमसे जो भी त्रुटि हो, गलती हो, वो माफ़ करिए। सोम भवतु कल्याणम, सोम भवतु कल्याणम, हे श्री सत्यनारायण भगवान हमारा कल्याण और मंगल हो। और हमने जो भी आवाही देवी देवता को पूजा किया है, वो अपने अपने स्थान को वो जाएँ। जब भी हम पूजा करें, आप शीघ्र से शीघ्र यहाँ आके विराजमान हो।